आदेश आदेश आदेश। नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। मैं विनोद कुमार शिव शक्ति गोरखधाम दिल्ली दरबार से अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति गोरखधाम में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं शिव शक्ति गोरखधाम से जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो सब कुशल मंगल होंगे। तो आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, गुरु का त्याग कैसे करें। जी हाँ, गुरु का त्याग कैसे करें, क्योंकि आजकल यूट्यूब के माध्यम से अनेकों प्रकार के गुरु ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन शिष्य गुरु बना रहे हैं। अब जिस शिष्य पर उसके इष्ट की कृपा होती है, क्योंकि जब शिष्य किसी दरबार से जुड़ता है, गुरु धारण करता है, तो सबसे पहले क्या है, उसके जो इष्ट हैं वो उसको इस भक्ताई लाइन में या साधना लाइन में ले जाना चाहते हैं, इसलिए ही वो किसी गुरु से जोड़ते हैं। लेकिन जब वो किसी गुरु से जोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, गुरु से जोड़ना चाहते हैं, तो इसमें शिष्य जल्दबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से अपने गुरु चुन लेते हैं। आजकल तो ऑनलाइन गुरु दीक्षाएं चल रही है, ऑनलाइन के माध्यम से गुरु चुन रहे हैं। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, आप बैठे हैं, आप किसी भी कैसे भी है, A to Z, लेकिन आपको ऑनलाइन दीक्षा प्राप्त हो जाती है। और उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन पे अपने इष्ट की कृपा होती है, अपने पितरों की कृपा होती है, अपने कुलदेवी, अपने कुल देवता की कृपा होती है, जो उसे भक्ति लाइन में ले जाना चाहते हैं, सेवा कराना चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है, बच्चे जुड़ तो जाते हैं किसी दरबार से, किसी भगत से, किसी गुरु से जुड़ जाते हैं, लेकिन बाद में उनका गुरु उन पे बंधन कर देता है, उन पर बंधन कर देता है, उनकी चौकी बंधन कर देता है। आगे जानेंगे इस विषय को। तो जो उनकी जो शिष्य पर कृपा होती है अपने इष्ट की, वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, या यूं कहें धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। पहले तो वो बच्चा नॉर्मल सेवा करता था, और नॉर्मल सेवा करने के बावजूद भी अगर वो किसी अपने मुख से किसी काम के लिए बोल देता था, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है और उसने बोल दिया कि जा कल शाम तक तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाता था, उसके कार्य बनते थे, उसकी वाणी सिद्ध थी। लेकिन वो किसी दरबार से जुड़ा और उसके कार्य होने बंद हो गए। अब ना तो उसकी वाणी काम करती है, ना उसका पूजा में मन लगता है, ना उसका ध्यान लगता है। उसने गुरु तो बना रखे हैं, लेकिन गुरु से आगे ले जाना ही नहीं चाहता। गुरु नाम तो दिया, दीक्षा तो दी, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता, अपने खूंटे से ही बांध के रखना चाहता है। यदि शिष्य निकलने का प्रयत्न करता है तो उस पर तंत्र क्रिया कर दी जाती है, ताकि ये हमेशा मेरे दरबार से, मुझसे जुड़ा रहे, दरबार की सेवा करता रहे, दरबार में ही आता रहे, अन्य अपना कुछ भी ना करे। तो आइए जाने कि जो बच्चे गुरु त्याग करना चाहते हैं वो कैसे गुरु त्याग कर सकते हैं। देखिए, यदि गुरु आपको सही ज्ञान नहीं दे रहा है तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। गुरु मंत्र तो दिया पर आगे का रास्ता नहीं दिखाते, यानी कि गुरु मंत्र तो दे दिया, लेकिन गुरु मंत्र के बाद आपको आपके हवाले छोड़ दिया कि भाई मेरा काम सिर्फ गुरु मंत्र देना था, मैंने गुरु मंत्र दे दिया, आगे की जो जिम्मेदारी है, आगे की जो सेवा है, वो आपको स्वयं चुननी होगी। तो ऐसे भी गुरु मंत्र का कोई फायदा नहीं। जब गुरु ने गुरु मंत्र, ऐसे बहुत सारे मेरी नहर में भी है गुरु जो गुरु मंत्र दे देते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, मेरा काम सिर्फ गुरु मंत्र देना था, आप जियो मरो कैसे भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप दरबार आओगे तो आपको देखा जाएगा, आप अगर नहीं आओगे, जब गुरु दीक्षा ऑनलाइन देते हैं, जब उस टाइम नहीं देखा जाता कि ऑनलाइन दीक्षा क्यों दे रहे हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि दरबार क्यों नहीं आ रहा शिष्य। ठीक है, यदि गुरु आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहता, या फिर गुरु ने आपकी गद्दी बांध दी है, आप जो है पहले इन गुरु से मिलने से पहले आप पे आपके इष्ट की इतनी कृपा थी कि आप जो है अपने घर परिवार में ही गद्दी, छोटी सी गद्दी चला रहे थे गुरु महाराज के नाम से, जो भी आपके इष्ट है गद्दी चला रहे थे, लेकिन आपको लगा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, मुझे और साधनाएं करनी चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप जब दरबार से जुड़े तो आप पे गुरु ने उल्टा ही कर दिया, आपकी गद्दी बांध दी, अब आपकी गद्दी भी नहीं चल रही। गुरु ने आपकी सवारी बांध दी, आप पे आपके पितरों की सवारी आती थी, या अन्य किसी देवी या देवता की सवारी आती थी, अब वो सवारी आनी बंद हो गई जब से आप दरबार से जुड़े।
आपके शरीर पर सवारी आती तो है, आपके शरीर पे आपकी सवारी आती तो, लेकिन अब आपकी जो बातें, सवारी की जो वचन होते हैं वो झूठे हो जाते हैं। पहले तो सवारी के वचन सच्चे होते थे, लेकिन जब से आपने गुरु धारण करा, जब से आप गुरु के पास जाने लगे, गुरु ने आपकी सवारी रोक दी, आपकी सवारी बांध दी, या आपकी जो सवारी है आपके विद्या को इस तरीके से बांध दिया, आप पे सवारी आती तो है लेकिन उस सवारी के वचन झूठे हो जाते हैं। तो आप धीरे धीरे आप खुद ही संकटों में गिर गए। आप आए तो थे समाज की सेवा करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप ही संकटों से गिरते जा रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि गुरु बदलना, तो गुरु बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने गुरु का त्याग करना होगा। अब गुरु का त्याग कैसे करते हैं इसकी मैं आपको पूरी विधि बताता हूं। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, स्क्रिप्ट ना करके देखें। अगर कोई भी छूट जाता है बीच में जो मैंने बताया अगर, तो फिर आपकी वीडियो देखना मुश्किल है। आपका जो भी गुरु त्यागने का प्रोसेस है वो खंडित हो जाएगा। तो आइए जानते हैं गुरु कैसे बदलें और कैसे गुरु का त्याग करें। आपको करना क्या होगा, आप जब आप गुरु धारण करते हैं तो आपको गुरु आपसे सामान मंगाता है, जैसे माला, आसन, भगवा कपड़ा, नारियल या अन्य कोई धागा, ताबीज, कोई कपड़ा, इस तरीके की आपसे वस्तुएं मंगाई जाती हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप जो है उन वस्तुओं को इकट्ठा कर लें। जैसे मान लीजिए आपको गुरु ने आपको गौमुखी दी, माला दी, आसन दिया, कोई ताबीज, कोई धागा, कोई भगवा कपड़ा या A to Z कोई भी आपको, अब गुरु ने गद्दी रखने के लिए दी, क्योंकि गुरु की गद्दी चलती है तो गुरु अपनी गद्दी भी देता है। गुरु ने नारियल के साथ आपको गद्दी दी रखने के लिए कि आप इस गद्दी को रखिए ताकि गुरु स्थापित हो और आप अपनी गद्दी चला सके। आपको ये सारा सामान इकट्ठा कर लेना है। अब आपको करना क्या है, आपने माला, कपड़ा, आसन सब कुछ इकट्ठा कर लिया, तो आपको करना क्या बेटा, आपको सबसे पहले जमुना जी या गंगा जी, जमुना माँ या गंगा माँ के किनारे जाना है। अगर गंगा माँ के किनारे करेंगे तो सर्वोत्तम है। अगर किसी बच्चे का बजट नहीं है गंगा जी जाने का, उसके आसपास जमुना जी बहती तो जमुना जी में कर सकता है, लेकिन थोड़ी साफ सुथरी जगह। अब जमुना जी जाइए, गंगा जी जाइए और अपने इष्ट देव को, आपके राशि के जो इष्ट देव होते हैं जो आपको आगे ले जाते हैं, है ना, सबसे पहले आप गंगा जी के किनारे जाइए, अपनी सारा सामान अपना लेके जाइए जो भी गुरु के द्वारा में लगे। अब आप गंगा जी जाइए और गंगा जी जाकर या जमुना जी जाकर अपने इष्ट का ध्यान करें, अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता का ध्यान करें, अपने इष्ट से प्रार्थना करें। हे मेरे इष्ट, जैसे मान लीजिए मेरे इष्ट बाबा भोलेनाथ है तो बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, हे भोलेनाथ भोले भंडारी, मैं आपको साक्षी मानकर अपने गुरु या अपने गुरु के दिए हुए मंत्रों के मंत्र या मंत्र से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो, या गुरु ने जो मेरे ऊपर बंधन मारे हैं वो, गुरु ने मेरी सवारी रोकी है, मैं आपको साक्षी मानकर हे गंगा मैया या हे जमुना मैया, आपको गंगा या जमुना मैया पे जा भी जाएंगे तो उनका भी भोग प्रसाद आपको लेना, वो आपको आसानी से वहीं किनारों में मिल जाता है। हे गंगा मैया, मैं अपने इस देव को साक्षी मानकर अपने गुरु, है ना, जैसे जो भी आपके गुरु का नाम है अपने गुरु का नाम लीजिए। अगर वो धाम चलाते हैं, कोई दरबार चलाते हैं, चौकी चलाते हैं, तो उनकी धाम का नाम भी होता है। जैसे हमारा नाम है, हमारे बाबा जी के गुरु गोरखनाथ जी के धाम का नाम है शिव शक्ति गोरखधाम दरबार। तो आप बोल सकते हैं कि मैं अपने गुरु को, उनका नाम लेकर, अपने गुरु का धाम का नाम लेकर, मैं अपने इसको साक्षी मानता हूं कि आज से मेरा और मेरे गुरु का कोई भी निजी संबंध नहीं रहेगा। आज से मैं अपने गुरु का त्याग करता हूं, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों का त्याग करता हूं, अपने गुरु के द्वारा मिली हुई मंत्रों की जो ऊर्जा है उनका त्याग करता हूं, अपने गुरु के द्वारा मिली हुई जो वस्तुएं हैं उनका त्याग करता हूं। हे मेरे इष्ट देव, हे गंगा मैया, आज से मेरा और मेरे गुरु का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यदि मेरा गुरु मेरे को हानि पहुंचाना चाहे तो हे मेरे इष्ट देव, कृपा करके मेरी सहायता करें और मुझे इन संकटों से मुक्ति दिलाएं, मुझे उनसे मुक्ति दिलाएं। आज से मेरा उनका कोई
संबंध नहीं है, मैं आपको साक्षी मानता हूं। जल हाथ में लें, पुष्प लें, चावल लें, संकल्प लेकर अपना नाम, अपने गोत्र, अपने पिता का नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपने गुरु का नाम, जो आपको मंत्र मिले हैं गुरु के द्वारा, उस गुरु मंत्र लीजिए। अन्य कोई मंत्र मिले हैं उनको लीजिए, सम्मिलित कीजिए, 5-5 बार उन मंत्रों को बोलिए कि मुझे ये मंत्र मिले, आज से मैं इनको सभी चीजों को त्यागता हूँ, सारी वस्तुओं को त्यागता हूँ। इतना करके जो भी गंगा या जमुना मैया पे आप गए हैं उनका भोग प्रसाद दे के अच्छी तरीके से अपने ऊपर छींटे लगा के सारी जो सामग्री है, जो भी सामान वस्तु दी थी गुरु ने, उनको विसर्जन करके उसी के अंदर प्रवाहित करके जल पावर करके आप अपने वापस आ जाएं, अपने घर आ जाएं, अपने इष्ट देव के नाम का दीपक जलाएं। मंदिर में यदि गुरुजी ने कोई भी आपको फोटो तस्वीर कुछ भी दिए, बेटा आपको A to Z सब कुछ हटा देना है। घर में रखने के लिए, घर में चौखट पे टांगने के लिए, या कुछ भी A to Z जो चीजें हैं सबका त्याग करना है आपने। जब आप इस तरीके से त्याग करेंगे तो आपका गुरु 100% त्याग हो जाएगा। जो बच्चे बिल्कुल ही असमर्थ हैं, नहीं जा सकते गंगा जी या जमुना जी, तो वो जो मैंने ये प्रक्रिया बताई है, ये आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाके शिवलिंग पर इन जैसे जैसे मैंने बताई है इसी तरीके से आप जो है बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बाबा को सारी जो वस्तु है वो भेंट कर जैसे मैंने बताया इस तरीके से बोलकर बाबा भोलेनाथ के मंदिर भी जा सकते हैं और अपने गुरु का त्याग कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाने में सहायता करें। शिव शक्ति गोरखधाम दरबार एक निःशुल्क दरबार है, किसी से एक पैसा भी नहीं लिया जाता। ये नहीं कि निःशुल्क, कहने का निःशुल्क है, निःशुल्क तो निःशुल्क। यहाँ पर बच्चों को, अगर जो दरबार से जुड़े बच्चे हैं उनको परेशानी दिक्कत है, अगर उन बच्चों को आने जाने के किराए की भी दिक्कत होती है तो उन बच्चों को दरबार से किराया भी दिया जाता है। दरबार से यानी कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है हम उनकी सहायता करते हैं। दरबार में आपसे किसी भी तरह का कोई सामान नहीं मंगाया जाता। हवन होता है, अगर यदि हवन में आपका सामर्थ्य है सामग्री लाने का तो आप ला सकते हैं, नहीं तो वो भी दरबार से निःशुल्क दी जाती है। किसी चीज की कोई पैसा नहीं लिया जाता। दरबार निःशुल्क तो निःशुल्क है, ऐसा नहीं कि निःशुल्क कहने का निःशुल्क है, ये 100% निःशुल्क है। आदेश। आशा करता हूँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आदेश आदेश आदेश।